हेलो एवरीवन। टुडे इज़ माय फर्स्ट डे एंड ये मेरी न्यू जर्नी है। आप सबका स्वागत है मेरी न्यू जर्नी में। मैं अपनी न्यू जर्नी में स्टार्ट करने वाली हूँ रीड द बुक एंड बहुत सारी बुक्स हैं जो मैं रीड करने वाली हूँ। नाउ माय फर्स्ट बुक है रिच डैड पुअर डैड। बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी, समझी होगी कि बुक्स में क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। इस बुक में मेन क्या बताया है ये सब मैं आपके साथ डे बाय डे शेयर करने वाली हूँ। एंड टुडे इज़ माय फर्स्ट डे एंड फर्स्ट डे मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं उनकी जो ये बुक है रिच डैड पुअर डैड, इसमें उन्होंने अकाउंटिंग के बारे में बताया हुआ है, सेल्स के बारे में बताया हुआ है, कैसे हम मैनेजमेंट करें, कैसे बिजनेस करें, कैसे सीखें पैसों को सेविंग करना एंड कैसे इन्वेस्ट करें अपनी मनी को। तो फर्स्ट इस बुक में इंडेक्स के जस्ट बाद एक पेज दिया हुआ है जिस पे प्रेम्बल दी हुई है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल है ऐसे ही इस बुक की प्रेम्बल है। प्रेम्बल का मतलब क्या होता है? प्रेम्बल का मतलब होता है, वन लाइन में हम कह सकते हैं दैट इज़ प्रोवाइड द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, या ये कह सकते हैं कि मेन पर्पज़ क्या है बुक का, बुक क्या हमें एक्सप्लेन करने वाली है। और इस पूरी बुक में आप मेरे साथ सीखने वाले हैं अकाउंटिंग। इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं और मैं डे बाय डे चैप्टर के अकॉर्डिंग ही आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो फर्स्ट जो मैंने इस बुक में देखा वो ये था कि एक पेपर पे ना रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कुछ लाइनें लिखी हुई हैं और फर्स्ट लाइन में उन्होंने पता है क्या लिखा हुआ है कि अमीर लोग जो होते हैं ना वो पैसों के लिए काम नहीं करते। और सेकंड लाइन जो उन्होंने लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि पैसों की समझ क्यों ज़रूरी है। और थर्ड उन्होंने लिखा हुआ है कि अपने काम से काम रखो। फोर उन्होंने लिखा हुआ है कि जो हमारे ये टैक्सेस हैं, टैक्स का इतिहास या कॉरपोरेशन की ताकत को समझना क्यों ज़रूरी है। 5 उन्होंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो अमीर लोग हैं वो पैसों से पैसा कैसे बनाते हैं। और नेक्स्ट लिखा हुआ है 6 पॉइंट उन्होंने लिखा हुआ है कि हमें ना सीखने के लिए काम करना है, पैसों के लिए काम नहीं करना। और इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन मैं आपको डे बाय डे प्रोवाइड करने वाली हूँ कि रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी इस बुक में कैसे बताया हुआ है कि कैसे मिडिल क्लास के जो पेरेंट्स हैं वो क्या सोचते हैं, जो रिच हैं वो पेरेंट्स क्या सोचते हैं और जो पुअर पेरेंट्स हैं वो क्या सोचते हैं। अच्छा, मेन ये जो बुक है ना ये पेरेंट्स ओरिएंटेड बनाई हुई है कि क्योंकि जो मेन जो हमारे टीचर होते हैं, जो हमारी फर्स्ट टीचर होती है, बोलते हैं ना माँ हमारी फर्स्ट टीचर होती है, तो पेरेंट्स क्या होते हैं वो बच्चों को प्रोवाइड करते हैं अपना ज्ञान, बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। अब आज के टाइम में क्या है कि वो ये समझते हैं कि हमें स्कूल जाना है, ग्रेजुएशन करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज कैंपस से हमें एजुकेशन लेनी है, उसके बाद एक परमानेंट जॉब ले लेनी है। जॉब लेने के बाद क्या करना है, हमें हमारी परमानेंट सैलरी बन गई। उसके बाद कुछ लोग अपने सैलरी पर, कुछ लोग आफ्टर सैलरी के बाद जो हमारी पेंशन मिलती है उस पर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सैलरी के जस्ट बाद जो हमें पूरा एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है उस पर डिपेंड हो जाते हैं। और अपनी लाइफ की पूरी जो जर्नी है ना उसमें हमें किस टाइप से खर्च करना है, किस टाइप से इन्वेस्ट कहाँ करना है, वो सब बैलेंस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी सैलरी, अकॉर्डिंग टू पेंशन एंड ब्ला ब्ला एटसेट्रा। तो जो रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं वो यही बताते हैं कि हमें सेविंग किस तरीके से करनी है। और सिर्फ स्कूल पर जो चीज़ें हमें स्कूल में सिखाई भी नहीं जाती, मेनली जैसे आपने देखा होगा मेडिकल और नॉन मेडिकल वाले जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें अकाउंट का ज्ञान नहीं होता, उन्हें सेविंग नहीं पता, उन्हें इन्वेस्टमेंट का नहीं पता क्या होता है, मैनेजमेंट का नहीं पता क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ से इनकम हो सकती है, उन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता। और मेन आप ये भी देखते होंगे कि हमें रोज़ लाइफ में इन्हीं सब चीज़ों की तो ज़रूरत होती है और वो हम क्या करते हैं, स्कूल से नहीं सीख पाते। तो हमें क्या करना है, स्किल को डेवलप करना है।
अकाउंटिंग को सीखना है, सेल्स को सीखना है, बिजनेस को सीखना है। सीखना है कि कैसे हम अपने इकोनॉमी की इंफ्रास्ट्रक्चर खुद तैयार कर सकें और गवर्नमेंट के टैक्सेस में उलझ के ना रह जाएं, अपने लिए कुछ कर सकें। टी कियोसाकी ने हमें बताया है कि कैसे इस चूहा दौड़ से हम बाहर निकल सकते हैं। ये पूरी दुनिया क्या है, एक ही लीक पर चल रही है और एक इसमें वर्ड भी एक्सप्लेन किया हुआ है, चूहा दौड़। उससे क्या करना है, अपने आप को बाहर निकालना है। और मैं डे बाय डे अपना फुल एक्सपीरियंस इस बुक का रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। हर चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मुझ पर क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। आपको ये बुक पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और प्लीज़ कमेंट में बताना कि जब ये मेरी बुक फिनिश हो जाए तो मैं कौन सी बुक है जो रीड करूं एंड देन एक्सप्लेन करूं आपके साथ, जिसका फीडबैक लेके आऊँ, पॉजिटिव या नेगेटिव। प्लीज़, बाय बाय।